भी तो खड़ा है ना इंडिया, कि इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ, वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? इन्होंने जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सबसे पहले तो उन लोगों का सफाया किया जाए जो किसी ना किसी हवाले से 7 अक्टूबर के उस वाक़े में शामिल रहे। तो इनकी जो इंटेलिजेंस है इजराइल की वो अनमैच्ड है दुनिया में। इट्स इसराइल की दहशतगर्दी ने हमास से एक और रहनुमा छीन लिया। हमास सरबराह याह्या सिनवार हमले में शहीद हो गए। हमास की जानिब से शहादत की तस्दीक इस्माइल हनिया के बेटे ने की। इजराइल ने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों की जो किसी ना किसी हवाले से 7 अक्टूबर 2023 के वाक़े में शामिल रहे, उनका हाथ था इसमें। और उसमें जो इनका मिलिट्री विंग है हमास का, उसकी सरबराही ये सिनवार ही कर रहे थे। तो उनका नाम भी उस लिस्ट में था। ऊपर के चंद नामों में इस्माइल हनिया था, ये थे, और काफ़ी सारे और लोग भी थे। तो अब बात ये है कि इन्होंने जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सबसे पहले तो उन लोगों का सफाया किया जाए जो किसी ना किसी हवाले से 7 अक्टूबर के उस वाक़े में शामिल रहे। तो इनकी जो इंटेलिजेंस है इजराइल की वो अनमैच्ड है दुनिया में। इट्स अनमैच्ड। और वो जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, अब देखें ना, एक पूरा मुल्क है लेबनान, उस पूरे मुल्क के अंदर एक बंदे को ट्रैक करना, ट्रेस करना कि वो कहाँ पे है, वो बंदा किस शहर में है, वो बंदा किस एरिया में है, वो किस बिल्डिंग में है, वो किस कमरे में है, और फिर उसको टारगेट करके इलिमिनेट करना। और फिर उन्होंने उसकी एक उंगली काटी है और वो काट के उसका डीएनए एनालिसिस किया गया है, और उससे उन्होंने फिर ये चीज कंफर्म की है कि वो सिनवार ही है वो बंदा। और मैं समझता हूं कि वो देखें, बात ये है कि ये सब कुछ तो होना था, और इसलिए होना था क्योंकि 7 अक्टूबर हुआ। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब देखें ना, वो गजा सारा तबाह हो गया, यानी 19 लाख लोग बेघर हो गए, 30,000 से ज्यादा जो हलाकतें हुई, और अब लेबनान भी तबाह हो रहा है। तो अगर आपने ये सब कुछ करवाना था तो फिर आप बेहतर ना करते जो आपने 7 अक्टूबर को किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेसन है बहुत बड़ा कि आप वहां पे कभी भी, यानी किसी जिन के साथ, किसी देव के साथ आप पंगा ना लें। अगर आप उसको बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते, अगर आप हिट बैक नहीं कर सकते, तो बेहतर है आप पीस की तरफ जाएं। देखें ना, आप इजिप्ट को देख लें, आप जॉर्डन को देख लें, और ये वो मुल्क हैं जिन्होंने पीस एस्टैब्लिश किया इजराइल के साथ, क्योंकि उनको पता था कि लड़ाई से हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए था, और इनको फायदे क्या हो रहे थे। ये इनको नौकरियां मिली हुई थी, 2 लाख बंदा गाजा से इसराइल जाता था नौकरी के लिए। गाजा को पानी की, बिजली की सप्लाई होती थी इसराइल से। तो ये सारा कुछ हो रहा था, तो अब इन्होंने आके मासूम लोगों को मारा, तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलना था ना। क्योंकि सर अगर इजराइल इनको तकलीफ देना चाहता तो उन लोगों को जॉब से निकाल देता, इनका पानी बंद हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था जो उन्होंने नहीं किया। जी, उन्होंने और नहीं ये किया। हाँ, उन्होंने नहीं किया। और इन्होंने क्या किया, जो इनके, जिनको ये मुस्लिम उम्मा का रुकन समझते हैं, इजिप्ट ने तो मुकम्मल तौर पे अपने बॉर्डर सील कर दिए कि कोई अंदर आ ही ना सके। कौन सा अरब मुल्क है जिसने अपने दरवाजे खोले फलस्तीनियों के लिए कि यार आप लोग मुश्किल में हैं, आप लोगों के हालात ठीक नहीं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं? मुझे बताएं आप, किसने उनको अपने मुल्क में आने दिया? किसी ने भी नहीं आने दिया। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो इस किस्म के जो मिलिटेंट लीडर्स हैं,
सिनवार जैसे और इस्माइल हानिया जैसे इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने तो पाबंदी लगा दी है कि आप इनकी बात भी नहीं कर सकते मस्जिद के खुतबों में फलस्तीनियों की। तो हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट अजीज होता है, तो इन लोगों को भी वायलेंस का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वायलेंस फिर मजीद वायलेंस को जन्म देता है। और ये जो कुछ हुआ है सिनवार के साथ, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने हिट लेकिन बैक। सर पाकिस्तान किस खुशी में शहीद शहीद बता रहे हैं, जबकि ये आदमी कोई इस काबिल नहीं है कि था कि जिसको कि शहीदों में गिना जाए। ये तो उसामा ये बिन तो लादेन, टेररिज्म कर रहे थे ना, एक तरह से तो टेररिज्म कर रहे थे। ये तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते हैं। तो सिनवार तो उससे काफी निचले लेवल का था। तो मतलब सोचना चाहिए यार, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये हाँ। दहशतगर्द हैं जो ये, क्योंकि जो बंदा भी मासूम औरतों बच्चों को टारगेट करता है उसको पूरी दुनिया में दहशतगर्द ही गर्दाना जाता है। और इन्होंने ह्यूमन शील्ड भी बना रखी थी, बल्कि अभी तक बना रखी है फलस्तीन में, जो ये बार बार कहते हैं ना बच्चे मारे गए औरतें मारी गई, तो इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना के रह रहे हैं ये हमास वाले। हाँ हाँ, ये एक प्लानिंग के तहत होता है ताकि बच्चे और औरतें टारगेट हों, उन पे बम गिरे आके, उनकी फिर तस्वीरें खींचते हैं ये, फिर ये मीडिया पे लगाते हैं जी इसराइल ने ये सब कुछ किया। तो ये प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ करते हैं। तो बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप जब भी इस किस्म की शरारत करेंगे तो उसके इंतहाई तबाहकुन नताइज होंगे। थे कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता, हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था, हाँ। उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। अभी तो खड़ा है ना इंडिया की, इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ। इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा। अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक है, हो गया रीजन में। और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएसएस को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री, वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है। सही हो गया। इसलिए ताकि इलाके में ये सबसे पावरफुल रहे और ये हमारा चाइना भी डरा रहे और पाकिस्तान वही भी है। चीज है। हाँ। तो इंडिया क्यों रोकेगा? इसराइल क्यों को। रोकेगा इसराइल को? नहीं रोकेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस ईयर में 22 बिलियन डॉलर्स का जो एड है ना, ये अमेरिका ने इसराइल को दिया है। चाहे आप गूगल भी कर ले, अच्छा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, 22 बिलियन, जो आज तक सबसे ज्यादा मिलिट्री एड है जो एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को दिया हो। ठीक हो गया। ठीक है। और इसराइल ने जब जितना रिसीव किया है ना, उस एड में भी सबसे बड़ा एड यही है, एक साल के अंदर 22 बिलियन डॉलर्स। तो दूसरी बात, तभी तो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना। हाँ। एग्जैक्टली। दूसरी बात, अमेरिका के खैर कुछ अपने अंदरूनी मसाइल भी है, उस पर हाँ। जाएंगे नहीं। तो ये मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है? ईरान एक तरफ, फलस्तीन एक तरफ, लिबनान एक तरफ, शाम एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मा का नारा भी तो हम सब लगाते हैं। आपने दो कंट्रीज के ऊपर बड़ा जोर दिया, इंडिया और यूएस की आपने पॉलिसीज बताई हम सबको, लेकिन हम तो कहते हैं ईरान ने बहुत अच्छा किया, इसराइल को ठोका, ईरान ने बहुत अच्छा किया जो है, उधर अटैक किए, इधर अटैक किए। आज ईरान के साथ कोई एटमी मुल्क खड़ा है? मतलब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए तब हाथ पकड़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, वो एक कहना क्या कहते, कहावत कहते हैं शायद उसको, कि जितना चादर उतना पाँव फैलाओ। अच्छा।
ईरान अपने चादर से पाँव निकाल रहा है, हाँ तो उस पे फिर हवा भी ठंडी लगेगी और बारिश भी होगी। सही हो ठीक गया। है? हाँ वो अपने जो उसके पैरामीटर्स है उससे बाहर निकल रहा है। अब कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, हाँ कहाँ? मैच ही नहीं है। अच्छा तो ये- ईरान कह रहा है मैं तो इसराइल को खत्म कर दूंगा। तो करके दिखाए, वो तो हम सब देख रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। हाँ इसराइल एक टाइम पे 4 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। वो वहाँ पे गजा में लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, ठीक है, और आगे जो सऊदीया है उनके हिसाब से भी एक फाइनेंशियली लड़ रहा है। आपको डर क्यों लग रहा है कि ये अटैक्स बढ़ते जाएंगे अब? हाँ बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ट्रिगर से गोली निकल चुकी है बंदूक से। अब देख दोबारा ईरान भी रिटेलिएट करेगा। इसराइल में भी एक जगह है जहाँ पे वो गैस निकालते हैं, वो मिस्र को भी सप्लाई करते हैं। हाँ। वो सप्लाई एंड डिमांड है ना, जाहिर सी बात है अब डिमांड कम हो जाएगी। ये तेल की बात तो साइड पे रखो, लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ईरान में मासूम बच्चे मर रहे होंगे, कोई ना कोई मरा होगा इसमें। तो ये जंग रुकने वाली नहीं है, सारी मिडिल ईस्ट को अपने लपेट में रह रही है। हो सकते वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए।